देखते ही देखते जॉनी की आंखें जलने लगी। उसके पैरों ने आग पकड़ ली जिससे उसका पूरा शरीर जलने लगता है। उसके चेहरे की चमड़ी पिघलकर उसकी खोपड़ी से अलग हो जाती है और आखिर में सिर्फ उसका कंकाल ही बचता है जो नर्क की आग से जल रहा था। जॉनी अब एक घोस्ट राइडर में तब्दील हो गया था, एक शापित शिकारी जो नर्क से भागी आत्माओं को सजा देता है। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि ब्लैक हार्ट उसके सामने खड़ा था। घोस्ट राइडर कहता है, तुमने नियम तोड़ा है, वापस जहन्नम में लौट जाओ। पर तभी एक आत्मा उसे उठाकर दूर फेंक देती है। उन्हें लगा कि घोस्ट राइडर का खेल खत्म हो गया, पर तभी वो दोबारा जिंदा हो जाता है। वो ब्लैक हार्ट को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर उस तक पहुंचने से पहले उसे उसकी गुलाम आत्माओं का सामना करना पड़ता है। वो उसे ट्रक से कुचलकर वहां से जा ही रहे थे कि तभी घोस्ट राइडर दोबारा से उठ खड़ा होता है। जल्द ही उन आत्माओं को उसकी ताकत का एहसास हो गया। वो घोस्ट राइडर से रहम की भीख मांगता है, पर घोस्ट राइडर बोला, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, और बस इतना कहकर वो उसे वापस नर्क में भेज देता है। इसके बाद घोस्ट राइडर जॉनी की बाइक को छूकर उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है। नर्क की आग से उसकी बाइक एक खौफनाक मशीन में बदल जाती है। उसके टायरों से आग की लपटें निकलने लगती हैं और उसके इंजन से ऐसी दहाड़ सुनाई देती है जैसे कि कोई दानव जाग उठा हो। घोस्ट राइडर उनका पीछा करता है, पर तभी उसे रास्ते में एक गुंडा दिखाई दिया जो एक लड़की को लूटने की कोशिश कर रहा था। घोस्ट राइडर उसके पास आया और बोला, तुम गुनहगार हो। वो उसे अपनी आंखों में देखने को कहता है, और जैसे ही उस गुंडे ने घोस्ट राइडर की आंखों में देखा, उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा बेगुनाहों की खून से रंगी हुई थी। उसने ऐसे ऐसे पाप किए थे जिनकी कोई माफी नहीं थी। जिसके बाद घोस्ट राइडर उसकी आत्मा को जलाकर उसे मार डालता है। इसके बाद घोस्ट राइडर एक कब्रिस्तान में आता है और जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ी, वो फिर से जॉनी ब्लेज में बदलने लगता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना भयानक था कि जॉनी का शरीर इसे झेल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो उसने एक आदमी को देखा जो एक कब्र के पास खड़े होकर उसे निहार रहा था। वो कहता है, कल रात जो हुआ वो कोई ख्वाब नहीं था, वैसा दोबारा होगा। तुम एक घोस्ट राइडर हो, इसकी आदत डाल लो, तुम्हारे लिए जीना आसान हो जाएगा। जॉनी सोच में पड़ जाता है कि उसे ये सब कैसे पता। वो अपनी बाइक उठाकर वहां से जाने लगता है, पर केयर टेकर ने उसे बताया कि वो तुम्हें देख चुका है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरी मदद के बगैर तुम चंद घंटों के मेहमान हो। जिस पर जॉनी कहता है, पिछली बार एक अजनबी से मदद ली थी, आज तक भुगत रहा हूँ, अब मैं किसी की मदद नहीं चाहता। वो बाइक स्टार्ट करता है और वहां से जाने ही वाला था कि तभी केयर टेकर ने उसे एक ऐसी बात कही जिसके बाद उसे रुकना ही पड़ता है। वो जॉनी को बताता है कि घोस्ट राइडर एक तरह से शैतान के शिकारी होते हैं। जो आत्माएं जहन्नम से भाग जाती हैं वो उनका शिकार करता है। दिन में तुम्हारा यही रूप रहेगा, पर रात में घोस्ट राइडर तुम पर हावी हो जाएगा। जॉनी को पता चला कि वो अकेला नहीं है जिसके पास घोस्ट राइडर की शक्तियां थी। 150 साल पहले धरती पर एक और घोस्ट राइडर हुआ करता था जिसे शैतान ने सेन वेनगेंजा नाम के एक शापित गांव में जाकर सौदे के कागजात लाने का काम सौंपा था। उस घोस्ट राइडर ने आत्माओं से सौदे के कागजात लिए जो उन्होंने शैतान के साथ किए थे। उस कॉन्ट्रैक्ट में 1000 आत्माओं की ताकत कैद थी। ये पाकर शैतान बहुत ताकतवर हो जाएगा। ये जानकर घोस्ट राइडर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को शैतान को ना देने का मन बना लिया। वो शैतान को धोखा देकर भाग गया और उस घोस्ट राइडर ने वो कागजात कहीं छुपा दिए। उसके बाद वो खुद भी हमेशा के लिए गायब हो गया ताकि उस कॉन्ट्रैक्ट का राज कभी किसी के हाथ ना लग सके। पर वो नहीं जानता था कि एक दिन उसे हासिल करने के लिए शैतान से भी बदतर कोई आएगा। इसके बाद जॉनी उस जगह पर जाता है जहां पिछली रात उसने तबाही मचाई थी। वहीं हम रॉक्सी को भी देखते हैं जो उस लड़की का इंटरव्यू ले रही थी जिसे कल रात घोस्ट राइडर ने बचाया था। उसने बताया कि कैसे वो पूरी तरह हड्डियों का बना हुआ था और उसके सर से आग निकल रही थी, पर किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। जॉनी कल रात डिनर पर ना आने के लिए रॉक्सी से माफी मांगता है, पर अब सब खत्म हो चुका था। रॉक्सी उससे बहुत ज्यादा नाराज थी और शायद ही अब वो उसे कभी माफ कर पाती। उस रात जॉनी अपने अंदर के घोस्ट राइडर को फिर से बाहर लाने की कोशिश करता है, पर घोस्ट राइडर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बाहर आता था। जॉनी ने कुछ हद तक अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था, पर अब भी उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी। रॉक्सी उसे गुड बाय कहने आती है क्योंकि कल वो अपने शहर वापस लौटने वाली थी। सुबह उसने उसे जो भी भला बुरा बोला उसके लिए वो जॉनी से माफी मांगती है। जॉनी उसे सब सच बताना चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं वो उसे पागल ना समझे। पर रॉक्सी उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसकी हर बात पर विश्वास करेगी, चाहे सच कितना भी अजीब क्यों ना हो, वो उसे पागल नहीं समझेगी। इसके बाद जॉनी ने उसे बताया कि उसने अपनी आत्मा को बेच दिया है, जिसकी वजह से वो हर रात एक मॉन्स्टर बन जाता है और शहर में तबाही भी उसी ने मचाई थी। उसने सब सच बता दिया।
पर जिसका उसे डर था वही हुआ। रॉक्सी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही पुलिस वहां आती है, जिन्होंने जॉनी को अरेस्ट कर लिया। क्राइम साइट पर उन्हें उसकी बाइक की नंबर प्लेट मिली थी और सड़कों पर टायरों के निशान भी उसकी बाइक के टायर से मेल खाते थे, जिस वजह से पुलिस का पहला शक उसी पर जाता है। वो जानना चाहते थे कि उसने ये सब कैसे किया और उसके साथ कौन कौन शामिल है। जॉनी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, पर वो उसकी नहीं सुनते और उसे उठाकर जेल में डाल देते हैं। इसी बीच जॉनी के अंदर का घोस्ट राइडर बाहर आने लगता है। जेल के कैदी जॉनी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अपने मजे के लिए उसे बहुत मारते हैं। एक लड़के ने जॉनी को बचाने की कोशिश की, पर उन्होंने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। सब झुंड बनाकर जॉनी को पीट रहे थे, पर तभी जॉनी घोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी बीच उसकी नज़र एक कैदी की स्टाइलिश जैकेट पर पड़ती है, जो उसे काफ़ी पसंद आई। वो उससे वो जैकेट छीन लेता है और उसे पहनकर वो और ख़तरनाक लग रहा था। इसके बाद घोस्ट राइडर जेल की सलाखों को पिघला कर बाहर निकल जाता है। एक पुलिस वाले ने उसे रोकने के लिए उसके सर पर डंडा मारा, जिससे उसका जबड़ा टूट जाता है, पर घोस्ट राइडर ने उसे ठीक कर लिया और उसे एक आखिरी वार्निंग देकर वहां से चला गया। उधर हम ब्लैक हार्ट को देखते हैं, जो एक चर्च में आता है। वो फादर से पूछता है कि सैन वेनगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, पर फादर ने कसम खाई थी कि वो मरते दम तक उसकी हिफाजत करेगा। वो अपना क्रॉस निकालकर ऊपर वाले से मदद मांगता है, पर उसकी प्रार्थनाएं उसके किसी काम नहीं आती और ब्लैक हार्ट उसे मार डालता है। इसी बीच घोस्ट राइडर पुलिस वालों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर जल्द ही उसे चारों ओर से घेर लिया जाता है। पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक जलते हुए आदमी को देख रहे थे। घोस्ट राइडर को जब कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता तो वो सीधे पानी में कूद जाता है, पर क्योंकि उसकी आग नर्क की थी, इसलिए पानी भी उसकी लपटों को बुझा नहीं पाता। ब्लैक हार्ट जैसे ही चर्च से बाहर निकला, उसे घोस्ट राइडर की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसी की ओर आ रहा था। जिसके बाद ब्लैक हार्ट ने एबी गौर को उसके पीछे जाने को कहा। घोस्ट राइडर उन तक पहुंचने ही वाला था कि तभी एबी गौर उस पर हमला कर देता है। घोस्ट राइडर ने सबसे पहले उसे पकड़ने की सोचता है, जिसके लिए वो बिल्डिंग पर चढ़ गया। एक हेलीकॉप्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो उसे अपनी जंजीर से फंसाकर दूर फेंक देता है। उसने एबी गौर को भी पकड़ने की कोशिश की, पर उसके पास हवा की शक्तियां थीं, जिस वजह से वो उसके हाथ नहीं लगता। एबी गौर को लगा वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर घोस्ट राइडर अपनी जंजीर को गोल गोल घुमाने लगा, जिससे आसपास की हवा उसकी ओर खींची चली आती है। एबी गौर ने भागने की कोशिश की, पर वो भी उसमें फंस कर मारा जाता है। इसके बाद वो नीचे आता है, जहां पूरी पुलिस फोर्स हथियार लिए उसका इंतजार कर रही थी। उनके बीच वो रॉक्सी को देखता है और उसके पास आने की कोशिश करता है, पर उसे खतरा समझकर पुलिस वालों ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी, जिसके बाद जॉनी वहां से चला जाता है। ब्लैक हार्ट, जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, उसे अब घोस्ट राइडर की कमजोरी मिल गई थी। जब जॉनी को होश आया तो वो खुद को फिर से केयरटेकर के घर में पाता है। वो जॉनी को सलाह देता है कि तुम अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहो, ताकि वो उन्हें तुम्हारे खिलाफ ना इस्तेमाल कर सके। जॉनी को एहसास होता है कि उसने कल रात कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो जल्दी से अपने घर जाता है, पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि ब्लैक हार्ट ने उसके दोस्त मैक को मार दिया था। इसके बाद वो रॉक्सी के पास गया, पर तभी ब्लैक हार्ट उस पर हमला कर देता है। जॉनी जल्दी से घोस्ट राइडर बन गया और उसे उसकी आंखों में देखने को कहा, पर ब्लैक हार्ट उस पर हंसने लगता है। उस पर घोस्ट राइडर के सबसे ताकतवर हथियार का कोई असर नहीं होता। वो कहता है, क्या जलाओगे जब मेरी कोई आत्मा ही नहीं है? शायद वो केयरटेकर तुम्हें ये बताना भूल गया। ब्लैक हार्ट अपनी काली शक्तियों से घोस्ट राइडर के आग की लपटों को ठंडा कर देता है, जिससे जॉनी अपने असली रूप में लौट आया। ब्लैक हार्ट कहता है, अब से तुम मैफिस्टो के लिए नहीं, मेरे लिए काम करोगे। उस केयरटेकर से सौदे के कागजात लेकर आओ और मुझसे सेन वेगेंजा में आकर मिलो, तब शायद मैं इस लड़की की जान बख्श दूं। इसके बाद जॉनी केयरटेकर के पास आता है और देखता है कि ब्लैक हार्ट ने उससे भी कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश की थी, पर उन्होंने उसे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। जॉनी जानता था कि वो उसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, इसलिए वो खुद उसे ढूंढने लगता है। पर केयरटेकर कहता है, वो वहां नहीं है जॉनी। पता चला कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किसी सीक्रेट जगह पर नहीं, बल्कि अपने फावड़े में छुपा रखा था, जिसे वो हमेशा अपने साथ लेकर चलता था। उसने जॉनी को वो कागजात दे दिए और कहा, तुम्हें जो सही लगता है वो करो। उसका मानना था, किसी की जान बचाने के लिए जो अपनी आत्मा को बेचने की हिम्मत करता है, उसमें दुनिया बदलने की ताकत होती है। तुमने कभी लालच में आकर शैतान से सौदा नहीं किया, शायद इसलिए आज ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। वो कहता है, अब हमें सैन वेगेंजा के लिए निकलना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। केयरटेकर आवाज देकर अपने घोड़े को बुलाता है और वो जैसे ही उस पर बैठा, वो भी एक घोस्ट राइडर बन जाता है।
जॉनी को पता चला कि उसी ने 150 साल पहले शैतान से वो कॉन्ट्रैक्ट चुराया था और तब से वो उसकी रक्षा कर रहा है। उसके बाद दोनों एक साथ सेंट वैगेंजा की तरफ निकल पड़ते हैं। हवा को चीरते हुए दोनों कुछ ही घंटों में उस शापित गांव के छोर तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर केयरटेकर उसे अपनी गन देते हुए कहता है, मेरा सफर यहीं खत्म हुआ। मैं एक बार ही घोस्ट राइडर बन सकता था जो मैंने इसी पल के लिए बचाया था। जॉनी उसकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है, जिसके बाद केयरटेकर की आत्मा हवा में गायब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम ब्लैक हार्ट को देखते हैं, जो जॉनी को ऊपर पहुंचाने की पूरी तैयारी कर चुका था। वो अपनी गुलाम आत्मा को उसे बिजी रखने को कहता है, क्योंकि जल्द ही सूरज निकलने वाला था और सूरज की पहली किरण पड़ते ही उसकी घोस्ट राइडर वाली शक्तियां खत्म हो जाती हैं। वहीं जॉनी अपने इंसानी रूप में उस गांव में दाखिल होता है। उसे पानी में कुछ हलचल महसूस हुई, पर वो आगे बढ़ता रहा। लेकिन कुछ दूर चलते ही वो आत्मा जॉनी पर हमला कर देती है। उसने जॉनी को डुबाकर मारने की कोशिश की। जॉनी अपने दूसरे रूप में नहीं आना चाहता था, पर अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो मारा जाता। इसलिए वो घोस्ट राइडर को खुद पर हावी होने देता है, जिसके बाद उसने उस आत्मा को भी नर्क में भेज दिया। इसके बाद जॉनी गांव में आता है और वो वहां मौजूद शापित आत्माओं को महसूस कर सकता था। ब्लैक हार्ट ने कहा, वहीं रुक जाओ, कोई चालाकी की तो ये लड़की नहीं बचेगी। पर जॉनी उसे कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले रॉक्सी को छोड़ने को कहता है। उसने जॉनी की बात मानी और उस लड़की को जाने दिया। इसके बाद जॉनी उसे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसने जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट को हाथ लगाया, घोस्ट राइडर जॉनी पर हावी हो गया और उसने ब्लैक हार्ट पर हमला कर दिया। वो उसे मार नहीं सकता था, पर चोट जरूर पहुंचा सकता था। ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पाने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्ट ऐसा होने नहीं देता। उसने अपनी जंजीर से उसे रोकना चाहा, पर तभी उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिससे उसकी शक्तियां चली गईं। इसी बीच वो कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट के हाथ लग जाता है, जिसके बाद उसने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, वहां बसी सारी शापित आत्माएं एक एक कर उसके अंदर समाने लगती हैं। रॉक्सी ने जॉनी को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन सिर्फ वही था जो उसे रोक सकता था। अगर वो उसे नहीं रोकता तो धरती का विनाश तय था। उधर ब्लैक हार्ट उन सारी आत्माओं को अपने अंदर समाकर बहुत शक्तिशाली बन गया था। जॉनी अभी भी सूरज की रोशनी से बचकर घोस्ट राइडर बन सकता था, इसलिए वो उसका ध्यान भटकाकर उसे अंधेरे की ओर ले जाने की कोशिश करता है। पर ब्लैक हार्ट उसकी चाल को अच्छे से समझता था, इसलिए वो उसे सूरज की रोशनी से दूर नहीं जाने देता। इसी बीच रॉक्सी ने उस पर गोलियां चलाई, पर जल्दी ही गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद जॉनी ने उसे बंदूक अपनी ओर फेंकने को कहा। जैसे ही वो बंदूक उसके हाथ लगी, जॉनी ने अपनी बची शक्तियों का इस्तेमाल कर उस खाली बंदूक को घातक हथियार में बदल दिया। वो उस पर एक गोली दागता है, जिससे ब्लैक हार्ट की बॉडी के चिथड़े उड़ गए। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक मर जाता, पर वो अपनी काली शक्तियों से खुद को दोबारा जोड़ने लगता है। उसकी कोई कमजोरी नहीं थी सिवाय एक चीज के, कि अब उसके खोखले शरीर में हजारों आत्माएं थीं। जॉनी ने घोस्ट राइडर बनकर उसे पकड़ लिया और उसे उसकी आंखों में देखने को कहा। जैसे ही ब्लैक हार्ट ने उसकी आंखों में देखा, उसके अंदर मौजूद हजारों आत्माएं नर्क की आग में जलने लगती है। उनके नर्क में जाते ही उसका शरीर खोखला हो जाता है, जो अब किसी काम का नहीं था। रॉक्सी उसके पास आई, पर जॉनी उसे खुद से दूर रहने को कहता है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था। लेकिन रॉक्सी ऐसा नहीं मानती थी। उसके लिए वो अब भी वही जॉनी था जिससे वो हमेशा से प्यार करती आई थी। उसकी बेजान लाश को वहीं छोड़कर वो दोनों वहां से जा ही रहे थे कि तभी वहां मेफिस्टो आता है। वो कहता है, मुबारक हो जॉनी, तुमने अपना काम बखूबी निभाया। अब समय आ गया है कि मैं तुमसे राइडर की शक्तियां वापस ले लूं। मुझे अभी बहुत से सौदे करने हैं। तुम्हारी तरह बहुत लोग अपनी रूह बेचने को तैयार है, किसी और को ये श्राप जीने दो। अब तुम आजाद हो। पर जॉनी उसे शक्तियां देने से मना कर देता है। वो कहता है, अब से मैं श्राप के साथ जीऊंगा, उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा, और जब जब तुम्हारी वजह से किसी मासूम का खून बहेगा, तब तब मैं नर्क की आग लेकर तुम्हारे पापों का हिसाब लेने आऊंगा। उसके इस धोखे से मेफिस्टो गुस्से से भर उठता है और कहता है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसने अपनी स्टिक जमीन पर मारी और अपने बेटे को लेकर वापस नर्क में चला गया। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जॉनी और रॉक्सी वापस उसी जगह मिलते हैं जहां उन्होंने सालों पहले एक दूसरे से दोबारा मिलने का वादा किया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।